ओम श्री गुरुवे नमः। आज शास्त्री तृतीय वर्ष के संस्कृत वाङ्मय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत याज्ञवल्क्य स्मृति के दाय भाग को हम पुनः पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। आज सबसे पहले 122वां नंबर का श्लोक है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत इस दाय विभाग में याज्ञवल्क्य जी ने संपत्ति के बंटवारे से संबंधित बहुत छोटी से छोटी बात को लेकर के भी उसका समाधान किया है। अर्थात हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारे के संपत्ति के बंटवारे में विवाद होने की गुंजाइश होती है, संभावनाएं होती हैं अनेक प्रकार की। उन समस्त संभावनाओं पर विचार करके याज्ञवल्क्य जी ने एक ऐसा नियम बनाया कि जो पूरे विश्व में अपने आप में अंगूठा है। और ये पूरे विश्व में ये पहला इस प्रकार का नियम है कि जहां पर इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से संपत्ति के बंटवारे में पुत्र और पुत्रियों को अधिकार प्रदान किया गया है। इसी क्रम में याज्ञवल्क्य जी ने श्लोक में कहा है कि विभक्तेषु सुतो जाते सवर्णायाम विभाग भाग दृश्याद वा तद विभागस्याद आय व्यय विशोधितात्। अर्थात विभक्तेषु सुतो जाते हैं, यदि पिता अपनी संपत्ति में से सारे के सारे पुत्रों को संपत्ति का वितरण कर देता है, संपत्ति का बंटवारा कर देता है, और फिर उसके बाद में यदि बच्चा पैदा होता है, विभक्तेषु यानी संपत्ति का विभाग कर देने पर, संपत्ति का बंटवारा कर देने पर, सवर्णायाम सुतो जाता है, यदि सवर्णा स्त्री से पुत्र उत्पन्न होता है। सवर्णा का मतलब होता है कि ब्राह्मण से ब्राह्मणी का, क्षत्रिय से क्षत्रिया का, अर्थात अपनी जाति की जो स्त्री है। पुराने जमाने में एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति की स्त्री के साथ में, लड़की के साथ में विवाह कर सकता था। यह धर्मशास्त्र सम्मत था। उसी प्रसंग में याज्ञवल्क्य जी ने कहा है कि यदि विवाह कर देने पर सवर्ण स्त्री में यदि सुतो जाता है, यदि पुत्र उत्पन्न होता है, तो विभाग भाग, तो उसका बंटवारा संपत्ति में उसका हिस्सा किया जाना चाहिए। और वो विभाग भाग का मतलब संपत्ति का जो उसका बंटवारा है वो कैसे होना चाहिए? दृश्याद वा तद विभागस्याद आय व्यय विशोधिता। अर्थात पिता ने संपत्ति का वितरण कर दिया, बंटवारा कर दिया, उसके बाद में आय और व्यय का विशोधन करके आय को देख लेना चाहिए कि भाई बंटवारे के समय ये स्थिति थी, इतनी आय थी, और फिर बाद में उसमें इतना व्यय हो गया। तो आय और व्यय उन दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके आय व्यय विशोधिता, अर्थात आय का भी ध्यान में रखे और व्यय का भी ध्यान में रखे। विशोधन का मतलब होता है उसका शोधन करना, उसकी खोज करना, उसका अन्वेषण करना कि भाई कितनी आय थी और कितना व्यय हो गया। तो ये इसका विशोधन करने के बाद में फिर एक शब्द का है दृश्याद, अर्थात जो धन दिखाई दे। दिखाई का मतलब जो संपत्ति का जिस समय बंटवारा हुआ उस समय जो संपत्ति सबके सामने थी। बहुत सारी ऐसी संपत्ति होती है जिसके बारे में याज्ञवल्क्य जी ने आगे बताया कि जो संपत्ति को परिवार में एक भाई छिपा करके रख लेता है, उसका गोपन कर लेता है, दूसरा भाई गोपन उसको कर लेता है, तीसरा भाई किस संपत्ति को गोपन कर लेता है ये मालूम नहीं चलता। इसलिए सबके गोपन करने के बाद में भी गुपचुप रूप में कोई व्यक्ति अपने